Good morning, dear students, and welcome to ITRC Technologies online classes. This is Azaruddin, working as vocational trainer information technology at Government High School, Bardhan, Ramban. Today, we are going to start our unit number 2, that is data entry and keyboarding skills, lecture number 1 for class 9th level 1. First of all, we are going to discuss data entry. बच्चों सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। ये यूनिट नंबर 2 है फॉर क्लास 9th। सबसे पहले हम डेटा एंट्री डिस्कस करेंगे। Data entry is the process of inputting data or information into the computer using devices such as keyboard, scanner, disk, and voice. Data entry is a job where an employee inputs data into a computer from forms. डेटा एंट्री क्या होता है? डेटा एंट्री होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को इनपुट कराते हैं। किस में इनपुट कराते हैं? कंप्यूटर में। और कैसे इनपुट कराते हैं? विद द हेल्प ऑफ सेवरल डिवाइसेस। वो डिवाइसेस क्या क्या हैं? कीबोर्ड है, स्कैनर है, डिस्क है, वॉइस है। डेटा एंट्री में एम्प्लॉय का काम क्या होता है? डेटा को इनपुट कराना कंप्यूटर में। देखो, डेटा जब हमारे पास पेपर फॉर्मेट में होता है, जब हमने उसको कंप्यूटर में एंटर कराना होता है, कंप्यूटर में इनपुट कराना होता है, जब वो हमारे पास पेपर फॉर्मेट में होता है उसको हम पेपर फॉर्मेट बोलते हैं या हार्ड कॉपी हम बोलते हैं। जब वो हम उसको टाइप करके कंप्यूटर में एंटर करवाते हैं तब वो क्या बनता है? सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में आ जाता है, या हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट भी उसको बोल सकते हैं। सिंपली डेटा एंट्री क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को इनपुट कराते हैं कंप्यूटर में एंटर करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेवरल डिवाइसेस, विद द हेल्प ऑफ सेवरल इनपुट डिवाइसेस। वो क्या है? कीबोर्ड है, स्कैनर है, डिस्क और वॉइस है। नेक्स्ट इज कीबोर्डिंग स्किल्स। Keyboard is the most common text-based input device. Computer keyboards are similar to electronic typewriter keyboards with additional keys. A keyboard generally has more than 100 keys. Each key of a keyboard corresponds to a single symbol. Some symbols require pressing and holding several keys simultaneously or in sequence. It allows entering alphabets, digits, and symbols into the computer. जो कीबोर्ड होता है ये मोस्ट कॉमन इनपुट टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस तो है लेकिन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस है। मतलब क्या है इसका? इससे हम टेक्स्ट को कंप्यूटर में इनपुट करवाते हैं। जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है ये सिमिलर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के कीबोर्ड्स होते हैं, सिमिलर वैसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कीज भी होती हैं। बेसिकली जनरली जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है इसमें मोर देन 100 कीज होती हैं और हर की पे अपना एक सिंबल होता है। ठीक है, और कुछ सिंबल्स के लिए, कुछ सिंबल्स को टाइप करवाने के लिए हमें एक या एक से ज्यादा की को साइमल्टेनियसली प्रेस करना होता है। मतलब दो कीज को साथ में प्रेस करवाना होता है तो फिर जाके वो सिंबल स्क्रीन पे अपीयर हो जाता है। और कीबोर्ड क्या अलो करता है हमें? जब हमने अल्फाबेट्स को एंटर करना अलो करता है हमें, या डिजिट्स हमने इनपुट कराने होते हैं, या सिंबल्स जब हमें कंप्यूटर में इनपुट कराने होते हैं, तो ये चीज़ें हम किससे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड गेमिंग के लिए भी यूज होता है, या तो सिंपल कीबोर्ड हम गेमिंग के लिए यूज करते हैं, या एडिशनल कीबोर्ड हम यूज करते हैं जिसमें ऑलरेडी इनबिल्ट गेमिंग फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कीज। Though there are several input devices such as mouse, touch screen, character or voice recognition, etc., used for giving input to the computer, yet the keyboard is the most common method adopted for input of data into the computer. A computer keyboard consists the following types of keys. बोलता है बेसिकली बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनकी वजह से हम डेटा को कंप्यूटर में एंटर करा सकते हैं। ठीक है, जैसे माउस है, टच स्क्रीन है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो कीबोर्ड है ये मोस्ट अडॉप्टेड। ठीक है, सब इसको यूज करते हैं जब हमने डेटा को इनपुट कराना होता है कंप्यूटर में। अब कीबोर्ड में जो कीज होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं? नंबर 1 इज अल्फान्यूमेरिक कीज, नंबर 2 इज पंक्चुएशन कीज, नंबर 3 इज ऑल्ट कीज या अल्टरनेट कीज जिनको हम बोलते हैं, एरो कीज, शिफ्ट और ऑल्ट कीज, बैकस्पेस की, कंट्रोल की, डिलीट की, एंटर की या रिटर्न की, एस्केप की एंड फंक्शन कीज। वन बाय वन हम इनको अब डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज अल्फान्यूमेरिक
keys. Alphanumeric keys क्या होती हैं? All of the alphabets A to Z and numbers 0 to 9 on the keyboard are all alphanumeric keys. जितने भी अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं कीबोर्ड पे A to Z या न्यूमेरिक नंबर्स 0 to 9, ये क्या हैं? ये सारे अल्फ़ान्यूमेरिक कीज होती हैं. सीधा अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? A to Z तक जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 0 to 9 जो होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं. तो अल्फ़ा न्यूमेरिक जो भी A to Z जितनी भी कीज़ इस लैपटॉप पे होती हैं या कीबोर्ड पे होती हैं या 0 to 9 जितनी भी कीज़ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़. नेक्स्ट है punctuation keys. All of the keys associated with punctuation such as comma, period, semicolon, brackets and parentheses and so on. All of the mathematical operations such as plus sign, minus sign and equal to. Punctuation keys क्या होती हैं? जितनी भी कीज एसोसिएटेड होती हैं किससे? पंक्चुएशन से, उनको हम पंक्चुएशन कीज बोलते हैं. जैसे फुल स्टॉप है, कॉमा है, ब्रैकेट्स है, पैरेंथेसिस है, ये सब क्या है? ये पंक्चुएशन कीज हैं. ऑल्सो जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस साइन हो गया, माइनस साइन हो गया, इजिकल टू साइन हो गया, ये भी क्या है? ये भी पंक्चुएशन कीज हैं. नेक्स्ट है ऑल्ट की. इसको हम ऑल्टरनेट की भी बोलते हैं. ये शॉर्ट फॉर्म है ऑल्ट. शॉर्ट फॉर ऑल्टरनेट. दिस की इज लाइक अ सेकंड कंट्रोल की. इफ यू प्रेस दिस की साइमल्टेनियसली विद अनदर की, द ऑपरेटिंग सिस्टम इग्नोर्स द बेसिक फंक्शन ऑफ द अदर की एंड लेट्स यू एसेस एंड अल्टरनेट कमांड इंस्टेड. इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट की भी बोलते हैं या इसको हम सेकंड कंट्रोल की भी बोलते हैं. जब हम इस की को साइमल्टेनियसली प्रेस करते हैं दूसरी की के साथ, जो दूसरी की का जो बेसिक फंक्शन होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इग्नोर करता है. ठीक है, उसको इग्नोर करता है और जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो उससे परफॉर्म होता है. इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज एंड मेनली इन शॉर्टकट. इसको हमेशा दूसरी कीज के कॉम्बिनेशन के साथ यूज किया जाता है, दूसरी की को मिला के यूज किया जाता है, और मेनली इसको कहाँ पे यूज किया जाता है? शॉर्टकट्स में यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन विंडोज Alt प्लस F4 विल क्लोज द करंट विंडो. जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल यहाँ पे दी है. जब हम वहाँ पे Alt और F4 को साथ में प्रेस करते हैं, उससे क्या होता है? जो हमारा करंट विंडो जो ओपन होता है उसको हम क्लोज कर सकते हैं. तो इसको हम अल्टरनेट की भी बोलते हैं और इसको हम शॉर्टकट्स में भी यूज करते हैं. और इस की को हम विद कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. कॉम्बिनेशन क्या मतलब? दूसरी की के कॉम्बिनेशन के साथ हम इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट है एरो कीज. देयर आर 4 एरो कीज टू मूव द कर्सर और इंसर्शन पॉइंट अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट. 4 एरो कीज होती हैं कीबोर्ड में, अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट. ये किस लिए यूज होती हैं? जब हमने कर्सर को अप या डाउन या राइट और लेफ्ट मूव करवाना होता है. कर्सर और इंसर्शन पॉइंट को जब हमने 4 डायरेक्शन में मूव करवाना होता है, ऊपर, नीचे, राइट और लेफ्ट में जब मूव करवाना होता है, तब हम ये एरो कीज यूज करते हैं. नेक्स्ट है शिफ्ट और ऑल्ट कीज. शिफ्ट बटन इज ऑल्सो नोन एज मॉडिफायर की. It is used to modify the key you pressed. For example, if you press capital A key on your keyboard, then it shows small a when caps lock is off. But when the same key is pressed by holding the shift key, it types A. Also, when you type keys with 2 symbols on them by holding shift key, you will get the symbol on top of it. शिफ्ट बटन को हम या शिफ्ट की को हम मॉडिफायर की भी बोल सकते हैं. क्यों बोल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जो कीबोर्ड पे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कैपिटल में लिखे होते हैं. ABCDEFGH कैपिटल में होते हैं. जब आपने फॉर एग्जाम्पल आपने ए प्रेस किया, कैपिटल ए आपने प्रेस किया, देखो अपने हिसाब से आपने क्या किया? कीबोर्ड पे कैपिटल ए है ना बटन पे, आपने उसको प्रेस किया, लेकिन स्क्रीन पे क्या अपियर आ स्क्रीन पे क्या आ गया? स्क्रीन पे स्मॉल ए आ गया. स्मॉल ए क्यों आ गया स्क्रीन पे? क्योंकि आपने कैप्स लॉक वाला बटन ऑन नहीं किया है. इस केस में आप क्या कर सकते हो? अगर आप कैप्स लॉक वाला बटन ऑन नहीं करना चाहते हो तो आपने शिफ्ट और कैपिटल ए को साथ में दबाना है, तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा? कैपिटल ए. अगर आपका जो कैप्स लॉक है वो ऑफ भी होगा तब भी स्क्रीन पे क्या आ जाएगा? कैपिटल ए ही आ जाएगा. ठीक है. दूसरा शिफ्ट की का काम क्या होता है? जैसे देखो 1 है, कीबोर्ड पे 1 होता है, 2 होता है, 2 के साथ है एट द रेट, 2 भी है, एट द रेट भी है. ठीक है. अगर हमने एट द रेट सिंबल कंप्यूटर स्क्रीन पे अपेयर करवाना है, लाना है,
तो अगर हम 2 की डायरेक्टली प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर हम शिफ्ट और 2 को एक साथ में दबाएंगे तो जो जो 2 पे जो सिंबल होगा, 2 के साथ जो सिंबल होगा बटन पे, वो स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, ये है शिफ्ट और ऑल्ट कीज। नेक्स्ट इज बैकस्पेस की। Deletes the character just to the left of the cursor or insertion point and moves the cursor to that position. Backspace की का क्या होता है? Backspace की का मतलब क्या होता है, इसका काम क्या होता है? जब आप कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, आपने लिखा एक लाइन लिखी, आपको कुछ गलत, आपको लगा मुझे बैक साइड पे कुछ गलत हो गया, तो आप बैकस्पेस की दबा के उसको डिलीट करते जाओगे। सॉरी, बैकस्पेस की पे जो बैक साइड पे आप डिलीट करोगे, जो कर्सर के लेफ्ट साइड पे विद द हेल्प ऑफ बैक स्पेस की आप क्या कर सकते हो, कर्सर के लेफ्ट साइड पे जितना आपने डिलीट करना होगा उतना आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंट्रोल की। द कंट्रोल की इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड सिमिलर टू द शिफ्ट की। द यूजर मस्ट प्रेस it down in combination with other keys. By doing so, certain commands are activated and actions are performed. कंट्रोल की ये भी एक ऐसी की है जिसको हम कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर सकते हैं, मतलब दूसरी की कॉम्बिनेशन के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये क्या होती है, सिमिलर होती है, जैसे शिफ्ट की को हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं वैसे हम कंट्रोल की को भी कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो द यूजर मस्ट प्रेस इट डाउन इन कॉम्बिनेशन विद अदर की। जब यूजर को इसको यूज करना होता है, लेकिन इसको क्या यूज करना होता है, विद द हेल्प ऑफ, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर की। जब हम कॉम्बिनेशन के साथ इसको यूज करते हैं उससे क्या होता है, कुछ कमांड्स एक्टिवेटेड होते हैं और जो एक्शन हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो एक्शन परफॉर्म होता है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कंट्रोल की शॉर्टकट्स आर, कुछ कंट्रोल की के शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगर हमने टेक्स्ट को कॉपी करना होगा तो हम कंट्रोल वाले बटन को और सी वाले बटन को एक साथ में दबाएंगे, एक साथ में प्रेस करेंगे तो सारा टेक्स्ट कॉपी होगा। अगर हमने कट करना होगा उसके लिए कमांड क्या है, कंट्रोल+X। और अगर हमने पेस्ट करना होगा, ठीक है, टेक्स्ट को कॉपी करके किसी और जगह लाना होगा, पेस्ट करना होगा, तो उसके लिए क्या कमांड है, कंट्रोल+V। नेक्स्ट है डिलीट की। द डिलीट की डिलीट्स द कैरेक्टर एट द करंट कर्सर पोजिशन आर द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट but does not move the cursor. For graphics based applications, the delete key deletes the character to the right of the insertion point. delete की का और backspace की का एक ही फंक्शन होता है, दोनों डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट हमने लिखा होगा, डिलीट करना होगा, दोनों से हम कर सकते हैं। लेकिन बैक स्पेस की में क्या होता है, जो कर्सर के लेफ्ट साइड में टेक्स्ट होता है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, और जो डिलीट की से हम क्या कर सकते हैं, जो कर्सर के राइट साइड पे टेक्स्ट होता है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाइन्स टाइप की, ठीक है, स्क्रीन पे मेरी 10 लाइन्स आ गई, मुझे लगा मैंने सेकंड लाइन गलत लिखी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको माउस से कर्सर से उसको क्या करूंगा, पहले सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके वो अंडरलाइन हो जाएगा, फिर डिलीट की में प्रेस करूंगा तो वहां से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एंटर की और रिटर्न की। इट इज यूज्ड टू एंटर कमांड्स और टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। एंटर की और रिटर्न की किस लिए यूज होती है, ये यूज होती है जब हमें कमांड्स को एंटर करना होता है, या तो हम जब हमने कर्सर को मूव करवाना होता है टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। जैसे मैंने एक लाइन कंप्लीट कर दी, एक लाइन लिख ली, अब मैंने जब दूसरी लाइन में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, एंटर की प्रेस करूंगा और कर्सर क्या कहां पे आ जाएगा, सेकंड लाइन की स्टार्टिंग पे आ जाएगा। एट द बिगनिंग ऑफ द सेकंड लाइन कर्सर आ जाएगा, तो मैं सेकंड लाइन भी वहां से लिखना स्टार्ट कर सकता हूं। नेक्स्ट इज escape key. The escape key is used to send special codes to devices and to exit or escape from programs and टास्क। एस्केप की क्या होता है, एस्केप की का कहाँ पे यूज होती है, इट इज यूज टू सेंड स्पेशल कोड्स। ये कहाँ पे यूज होती है, स्पेशल कोड्स को सेंड करने के लिए, जब हमने डिवाइसेस को स्पेशल कोड सेंड करना होता है। और यहाँ तो कहाँ पे यूज होती है, जब हमने प्रोग्राम से एस्केप करना होता है, प्रोग्राम से बाहर निकलना होता है। जो हम काम कर रहे हैं, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, किसी पे भी काम कर सकते हैं, अगर हमने डायरेक्टली उसको क्लोज करना है तो एस्केप बटन दबा के हम उसको क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन कीज। स्पेशल कीज लेबल्ड F1 to F12। देखो जो अंडरलाइन है यहाँ पे रेड लाइन में, F1 to F12, इनको क्या बोलते हैं, फंक्शन की। इनका डिफरेंट मीनिंग होता है।
जो प्रोग्राम आप यूज करते हो उसमें हर प्रोग्राम में इनका क्या होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, F1 की कहाँ पे यूज होती है, डिस्प्ले हेल्प स्क्रीन। अगर आपको हेल्प की जरूरत होती है तो F1 को आप प्रेस करते हो, आपको हेल्प स्क्रीन अपीयर हो जाती है। वैसे ही हर फंक्शन की का अपना अपना फंक्शन होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।